हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल थर्मल लेक्चरर। आज क्लास 10 का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और आपका जितने भी सूत्र हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। छोटे मोटे सूत्र अगर बच जाते हैं तो वो आप लोग कंप्लीट कर लेना। देखो, सबसे पहले अगर आपका सूत्र कंप्लीट है ना तो न्यूमेरिकल का बाप कंप्लीट हो गया है। क्योंकि अगर आप समझो, अगर आपका सूत्र कंप्लीट है तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाओगे, वरना आप इस न्यूमेरिकल को नहीं लगा पाओगे चाहे जो न्यूमेरिकल हो। तो न्यूमेरिकल को आपको लगाने के लिए सूत्र समझना पड़ेगा और सूत्र को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, सबसे पहला सूत्र है, लेकिन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। सबसे पहला सूत्र है, ये है क्या? दर्पण का सूत्र है। किसका है? दर्पण का सूत्र। एंड यहां मैं लिख देता हूं, ये है जैसे फोकस दूरी, जो फोकस दूरी है, एंड जो आपका ये है यू वी एफ में संबंध। ओके, यूवीएफ में संबंध। ओके, ये आपका यूवीएफ में संबंध है, जो कि पहले डेरिवेशन था, अब कट चुका है, नहीं है। तो ये आपको सूत्र याद रखना है। ये सूत्र न्यूमेरिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला है 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ओके, अब देखो यहां जो आपका यफ है वो क्या है? यफ है एंड वी है एंड यू है, ये सब क्या है? यफ आपको पता है फोकस दूरी है, फोकस दूरी, एंड वी है प्रतिबिंब की दूरी। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी। और ये है जो यू है, ये वस्तु की दूरी है। किसकी दूरी है? वस्तु की दूरी। तो आप इस सूत्र को कंप्लीट कर लो, ये आपके इस पर काफी सारे न्यूमेरिकल्स लगेंगे आगे चलकर। दूसरा सूत्र है F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F। ओके, ये आपका है। एंड यहां आपको F तो ऑलरेडी पता है, ऊपर लिखा हुआ है, ये F आपकी यही फोकस दूरी है। एंड R है, R बराबर आपका क्या है? वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। ओके, वक्रता त्रिज्या। और F तो आपका वही फोकस दूरी है। ठीक है, F आपका फोकस दूरी है, बट इसमें R जो है वो वक्रता त्रिज्या है, और ये फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र है। ओके, अभी मैं आगे और सारी चीजें बताऊंगा। तीसरा सूत्र है प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन का सूत्र है, देखो m बराबर I/O बराबर -v/u। ठीक है, अब I/O बराबर -v/u। अब देखो यहाँ जो I है वो प्रतिबिंब की लंबाई है। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई, जैसे प्रतिबिंब ये होता है और ये प्रतिबिंब है, इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर है, तो ये प्रतिबिंब की लंबाई है। ठीक है, और V एंड ओ जो है वो वस्तु की लंबाई है। ठीक है, ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट, आई मतलब होता है इमेज। अब यहाँ वी वही है जो ऊपर बताया था, प्रतिबिंब की दूरी, वो प्रतिबिंब की दूरी है, और यू है वस्तु की दूरी, और आई है प्रतिबिंब की लंबाई, और वो है वस्तु की लंबाई। ठीक है, आई में लंबाई आता है, प्रतिबिंब की दूरी है वी। मैंने ऊपर लिखा था, यहां देख लो, वी ये है, वी है प्रतिबिंब की दूरी, यू है वस्तु की दूरी, वही वी यू हमेशा आएगा, एंड एफ वही आएगा। ठीक है, एंड यहां अब देखो 4 नंबर है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण का सूत्र है n बराबर 1/sin c, जहां sin c आपका क्रांतिक कोण है, और n जो है वो माध्यम में अपवर्तनांक। ठीक है, ये आपका अपवर्तनांक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये भी सूत्र। n बराबर 1/c, ये आप लोग सभी सूत्र को नोट कर लो, सभी सूत्र को याद कर लो। आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे सूत्र से न्यूमेरिकल आएंगे और आपको लगाना होगा। ठीक है, और आपको टॉपर बनना होगा। तो फिर हम लोग चलते हैं अगले सूत्र की ओर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, अब अगला 5 नंबर जो सूत्र है वो है लेंस का सूत्र। लेंस और दर्पण का सूत्र एक ही होता है। जैसे लेंस का सूत्र और दर्पण का सूत्र एक ही होता है, जैसे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। और आपने देखा होगा कि जो वस्तु दर्पण का होता है वो यहाँ प्लस होता है, लेकिन आपका जो लेंस होता है उसमें माइनस होता है। इसमें भी f फोकस दूरी है, b है प्रतिबिंब की लंबाई, u है वस्तु की लंबाई। सेम वही चीजें हैं।
इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि वही चीजें दोबारा क्यों लिखें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख दिया, उसको वीडियो पीछे करके आप देख लो, उसे लिख लो। वैसे आप जान भी गए होंगे, एफ मतलब फोकस दूरी, वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, एंड यू मतलब वस्तु की दूरी। ठीक है, हो गया काम, सूत्र याद कर लो। 6 नंबर सूत्र है लेंस की क्षमता का सूत्र। लेंस की क्षमता जो होती है ना, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। ठीक है, अब ये देखो फोकस दूरी का व्युत्क्रम है कि नहीं, फोकस दूरी जो है उसका 1/f है, तो यहाँ p जो है ना वो तो लेंस की क्षमता है ही, क्या है, लेंस की क्षमता। एंड आपका एफ तो आप लोग जानते ही हैं, एफ क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, ये है लेंस की क्षमता। ओके, ये है लेंस की क्षमता, और एफ जो है वो फोकस दूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बताना। यहां अब आते हैं कुछ विद्युत के सूत्र हैं। देखो आवेश, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, यहां जो ये क्यू लिखा हुआ है। ठीक है, एंड यहां एन ई, यानी कि यही सूत्र ऊपर भी लिखा हुआ है, क्यू बराबर एन ई, जहां क्यू तो आपका आवेश है, एंड एन जो है वो आपका क्या है, एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके, एंड जहां क्यू जो है, क्यू तो मैंने बता दिया वो तो आवेश है, ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, यहां एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, एंड ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कोई दिक्कत नहीं, क्यों आपका आवेश है ही। यहां देखो धारा का सूत्र, धारा को आई से डिनोट करते हैं, आई। ठीक है, आई से इंक बराबर क्यू अपान टी, मतलब आई से, यहां तो इंक नहीं मतलब आई है, आई से डिनोट करते हैं। वैसे तो इसका होता है करंट, ठीक है, बट यहां हम लोग इसी को आई से डिनोट करते हैं। यहां आपका क्यू क्या है, क्यू आप जानते हो आवेश है, दोबारा लिखते हैं, एन टी, टी आपका क्या है, वो तो आप लोग छोटे से रहे होंगे तभी से जानते होंगे। क्यों है आपका आवेश, टी आपका समय है, क्या है, समय। ओके, हर एक सूत्र आपको कंफ्यूजन जिसमें हो कमेंट करना। और वैसे तो सब कुछ कंप्लीट होता जा रहा है, सूत्र अगर कंप्लीट हो जाएगा तो न्यूमेरिकल हम आपको लगवाएंगे, हर एक न्यूमेरिकल, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका सूत्र नहीं कंप्लीट है, मैंने उस न्यूमेरिकल में सूत्र लगा दिया, आप पूछे सर ये कहाँ से आया, तो ऐसे में दिक्कत हो जाता है। आप पहले से सूत्र कंप्लीट रखो, फिर न्यूमेरिकल आप चुटकियों में लगा दोगे। ठीक है, सूत्र इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूत्र। और मैं उसका नाम भी बता रहा हूँ, क्यों मतलब आवेश, टी मतलब टाइम या समय, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये भी याद रखना। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल में लिखा है इलेक्ट्रॉन की आवेश इतना है, तो आप सोचोगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश किसे कहते हैं, एन क्यू टी किसको कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए ई को कहते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, ओके, अगला सूत्र है विभव। विभव के वी से डिनोट करते हैं, और वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू, वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। एंड जहां डब्ल्यू क्या है आपका, डब्ल्यू है आपका कार्य, यानी कि वर्क, कार्य। ओके, एंड आपका क्यू क्या है, क्यू है आवेश, क्या है, आवेश। क्यू आपका आवेश है और डब्ल्यू आपका कार्य है। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर एक का नाम समझ रहे हो, सूत्र भी समझ रहे हो कि v बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू, तो अब आपको क्या दिक्कत है, आप नोट कर लो, इसे याद कर लो, थोड़ा सा रिवीजन कर लो, फिर आप तो हो गए ना अच्छे न्यूमेरिकल में। तो फिर हम लोग देखते हैं अगला सूत्र। अगला सूत्र है स्टूडेंट, यहां विभवांतर। विभवांतर भी वही होता है, यहां केवल डेल्टा वी लिखा जाता है, एंड डब्ल्यू अपान क्यू, जहां डब्ल्यू आपका कार्य है, क्या है, कार्य, और क्यों आवेश है। ये सेम विभव वाला है, विभव के टाइप का डिफिनेशन भी होता है, एंड विभव एंड विभवांतर लगभग एक ही होता है। ठीक है, विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। यहाँ 11 नंबर है प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है आर बराबर बी अपान आई, बी अपान आई, और यहाँ बी बराबर आई आर। ये आपने ओम का नियम नहीं पढ़ा होगा, बट ओम के नियम से है, ओम का नियम। ठीक है, एंड आप यहाँ समझ लो क्या क्या चीजें हैं। यहाँ आई क्या है, धारा है, एंड आर क्या है, वो तो मैंने लिख दिया है, लेकिन फिर से लिख दें क्योंकि आपके साथ पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आर है प्रतिरोध, एंड यहाँ वी क्या है, विभवांतर, क्या है, विभवांतर।
तीनों चीजों का नाम आपको पता है, 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है एंड तीनों चीजों का आपको नाम पता हो गया होगा, ठीक है। एंड अगला देखते हैं, अगला है विशिष्ट प्रतिरोध जिसे रो से डिनोट करते हैं, रो बराबर आर ए अपान एल, आर ए अपान एल। अब यहाँ मैं आपको बता दूं, आर तो आपको पता है, आर क्या है यहाँ आपको पता है, एंड चलो फिर से बताएंगे, आर आपको नहीं पता है, ए नहीं पता है, एल नहीं पता है, रो तो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। तो आर आपका है प्रतिरोध एंड ये आपका है क्षेत्रफल एंड एल है आपका लंबाई, लंबाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो यहां से आप इससे कंप्लीट कर लेना। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसमें ये क्या है, एल क्या है एंड आर क्या है, ये सब याद होना चाहिए, वरना न्यूमेरिकल नहीं लगेगा। अगला देखो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है आई बराबर ई अपान आर प्लस आर, ठीक है। लेकिन आई यहाँ धारा है, बट मैंने आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। मैं नीचे लिख देता हूं जल्दी से और आपको हर एक चीज बता देता हूं। तो यहाँ आप देखो, यहाँ धारा को आई से, यहाँ आई जो है वो धारा है, ठीक है। एंड यहाँ ई जो है वो विद्युत वाहक बल है, ई, ठीक है, कैपिटल ई है, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन परावेश। आर जो है वो प्रतिरोध है एंड स्मॉल आर है वो है क्या, आंतरिक प्रतिरोध। कैपिटल अगर आर आ जाए तो वो आपका प्रतिरोध होता है, स्मॉल आर आ जाए तो वो आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है, कैपिटल ई आ जाए तो विद्युत वाहक बल, स्मॉल ई आ जाए तो इलेक्ट्रॉन परावेश, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना, कैपिटल और स्मॉल का भी काफी ज्यादा फंडा होता है साइंस में। अगला देखते हैं न्यूमेरिकल, सॉरी अगला सूत्र। अगला सूत्र है स्टूडेंट 14 नंबर, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपको 3 प्रतिरोध 4, 5, R4, R5 भी लिख सकते हो, डॉट डॉट RN तक, ठीक है। लेकिन आपके ज्यादा ज्यादा 3 प्रतिरोध जुड़े होते हैं। अब एक बात बताएं, ये R1 क्या है, ये प्रतिरोध है, सब प्रतिरोध है। जैसे यहाँ देखो ऐसे प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है, ये श्रेणी क्रम है, ऐसे प्रतिरोध लगे हुए हैं ना, ये प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो आप इसमें सभी को लाइन से नाम देते चले जाओ। ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है एंड यहाँ आप प्रतिरोध दे दो, 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है एंड 5 ओम है। बस इन्हीं का मान रख के जोड़ दो और आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, समांतर क्रम संयोजन, वो भी यही है, 1/R जो है वो बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें प्रतिरोध कैसे लगे होते हैं, इस टाइप से, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं, सूत्र हैं। इससे बाहर भी थोड़े सूत्र बच जाते हैं 2-4, उसको भी मैं कवर करा दूंगा, लेकिन इतना जो है ना वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, हर एक आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो स्टूडेंट, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और इस सूत्र को आप लोग पहले नोट कर लेना किसी नोट्स में, ठीक है। एंड फिर आप लोग एक एक सूत्र याद करना। फिर अगर आपका न्यूमेरिकल लगा रहे हो, फंस रहा है, न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है, तो एक काम करना, कमेंट करना, मैं आपके लिए न्यूमेरिकल का वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल ऐसा मैं आपको बताऊंगा कि किसी ने नहीं बताया होगा और आप चुटकियों में न्यूमेरिकल लगाना सीख जाओगे। वीडियो पसंद आया लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो क्लास 10 की फुल तैयारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।